Hello students and friends, you are welcome to our YouTube channel Easy Accountancy। आज हम लोग आईकॉम 12th के बीएसटी के बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैनेजमेंट का स्टडी करने जा रहे हैं। मैनेजमेंट जो आपके 12th के साथ साथ आगे के डिग्रीज के कोर्सेज में भी हैं। तो मैनेजमेंट जिसे हम हिंदी में प्रबंध कहते हैं, जानते हैं आज इसके बारे में। प्रबंध आम बोलचाल की भाषा में, जनरल लैंग्वेज में इसे हम व्यवस्था कहते हैं। व्यवस्था क्या होता है? अगर आप किसी काम को पूरा करते हैं, पूरा करने की सोचते हैं, या आप कोई उद्देश्य निर्धारित करते हैं, तो उस उद्देश्य को, उस टारगेट या पर्पसेस को पूरा करने के लिए आप बहुत सारे चीज़ों की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि मनी मतलब कैपिटल की, मटेरियल कच्ची सामग्री की, और उसके साथ साथ मशीनरी की, और ह्यूमन पावर जो होते हैं मानव मनुष्य की। तो इन सभी चीज़ों की आप व्यवस्था करते हैं। मनुष्य के साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करने के बाद अगर आप उस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हो, तो उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपको उन सभी रिसोर्सेज, उन सभी साधनों को यूज करना पड़ता है। खुद के साथ साथ जितने भी लोग उस समूह में, आपके संस्था में हैं, सभी लोगों के साथ मिलकर काम करते और उनसे काम करवाते हैं, और आपने जो उद्देश्य निर्धारित किया है वो उद्देश्य को आप पूरा करते हैं। तो यही प्रबंध कहलाता है। बहुत सा सिंपल सा परिभाषा है प्रबंध का। ये आम बोलचाल की भाषा में ऐसी परिभाषा हमने लिया। अगर आप चलिए डेफिनेशन के तौर पे चलें, तो पहले हम इसका डेफिनेशन जानते हैं इंग्लिश में, फिर हिंदी में समझेंगे। डेफिनेशन के तौर पे हम कह सकते हैं, द आर्ट एंड द साइंस in which a person or group of persons manages all the human and other resources, comma, getting work done through and with other persons to fulfill the certain common purposes is called management। तो ये डेफिनेशन है मैनेजमेंट के। सारा कॉन्सेप्ट यह है, ये अगर आप इसे दो बार अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, रीड करेंगे, तो आपको सारा समझ में आएगा। और इसमें सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, और कुछ कंटेंट ऐसे हैं जो हमने आपके सिलेबस से लिए हैं, और कुछ हमने अपने कॉन्सेप्ट, अपनी आइडिया इसमें जोड़ा है, जो बहुत सारा सिंपल है। आइए इसको हम समझते हैं। कहता है द आर्ट एंड द साइंस इन विच। पहली बात, मैनेजमेंट क्या है? आर्ट है। आर्ट मतलब कला होता है। कला क्या होता है? कला होता है मतलब कोई भी काम को करने का या उद्देश्य को प्राप्त करने के तरीके जो होते हैं। कोई भी चीज करने के तरीके जो हैं, ढंग और मैनर्स जो होते हैं, वो कला होते हैं। तो मैनेजमेंट कला क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट के काम करने के तरीके, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फैक्ट्री, कंपनी या बिजनेस के काम करने के तरीके बताते हैं। जो भी रिसोर्सेज आपने इकट्ठा किया, आपने मनी, मटेरियल, मशीन या ह्यूमन रिसोर्सेज को आपने जो कलेक्ट किया, मैनेज किया, उसको आप किस तरीके से यूज करें, वो तरीके, वो हुनर जो होता है, वही तो आर्ट होता है, कला होता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या है? कला है। साथ ही साथ कहता है साइंस, ये एक विज्ञान है। विज्ञान क्यों है? मैनेजमेंट प्रबंध एक विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसके अपने सिद्धांत हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फेयर और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने बहुत सारे सिद्धांत दिए हैं मैनेजमेंट के। तो मैनेजमेंट के अपने बहुत सारे सिद्धांत और प्रिंसिपल्स हैं, इसलिए मैनेजमेंट क्या है? साइंस है। मैनेजमेंट इज साइंस आल्सो बिकॉज़ देयर आर लॉट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट साइंस तो है, बट ये स्ट्रिक्ट साइंस नहीं है।
फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह ये स्ट्रिक्ट साइंस नहीं है, बट ये नॉर्मल साइंस है। तो कहते हैं इन विच अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन, जिसमें कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह। वैसे भी मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी या ग्रुप एफर्ट होता है, तो इसमें कोई भी एक व्यक्ति या व्यक्ति का कोई समूह जो है वो क्या करते हैं, मैनेज ऑल द ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज, मानवीय संसाधनों की व्यवस्था करता है। उसके साथ साथ जो अन्य संसाधन है, जैसे कि मटेरियल होता है, मनी होता है, और प्लांट एंड मशीनरी होता है, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी व्यवस्था वो करते हैं। और उसके साथ साथ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विद अदर्स, वो सभी चीजों की व्यवस्था करने के साथ साथ खुद भी उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और सभी लोगों के साथ मिलकर काम करते और करवाते हैं, जिनसे कि उनके द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित की गई है, जो टारगेट, जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य की पूर्ति प्राप्ति हो सके, और वो उद्देश्य की प्राप्ति करते हैं। तो इन्हीं को हम सब एक्टिविटी को मिला करके मैनेजमेंट या प्रबंध का नाम देंगे। अगर आप हिंदी में अगर इसका डेफिनेशन, प्रबंध का परिभाषा समझना चाहें तो ऐसे आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसी कला एवं विज्ञान जिसमें व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह सभी मानवीय संसाधनों एवं अन्य संसाधनों की व्यवस्था करता है, दूसरों के साथ मिलकर काम करता और करवाता है, जिससे कि जो सामान्य उद्देश्य निर्धारित किया गया है, जो सभी संस्था के सभी लोगों के एक साथ जो उद्देश्य निर्धारित किया गया है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके, तो इसी हम प्रबंध का नाम देंगे। अब प्रबंध के जो परिभाषा है वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से दिया है। बहुत सारे विद्वानों ने प्रबंध का परिभाषा दिया है। यहाँ पे हम बस 2 विद्वानों की परिभाषा लेंगे जो अच्छे डेफिनेशन दिए हैं। इसमें से पहला कुंटज और ओडोनिल का परिभाषा हम लेना चाहते हैं, जिन्होंने क्या कहा, जिन्होंने कहा मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विथ अदर पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स। इनके हिसाब से प्रबंध क्या है, तो प्रबंध है औपचारिक रूप से संगठन में समूहों में काम करने वाले सभी व्यक्तियों के साथ मिलकर काम करना और कराने की कला। तो कुंटज और ओडोनिल का ये परिभाषा है, बड़ा ही सुंदर परिभाषा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण परिभाषा है वो पीटर एफ ड्रकर ने दिया, जो बहुत ही सुंदर और इंपोर्टेंट परिभाषा है। इन्होंने कहा है मैनेजमेंट इज अ मल्टीपर्पज ऑर्गन दैट मैनेजेस अ बिजनेस, मैनेजेस अ मैनेजर, मैनेजेस अ वर्क एंड वर्कर्स। अर्थात पीटर एफ ड्रकर ने कहा कि प्रबंध क्या है, प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है जो किसी व्यवसाय का, प्रबंध का, कार्य का और कर्मचारियों का प्रबंध करता है। तो बड़ा ही सुंदर परिभाषा इन्होंने की दिया है। तो मैनेजमेंट की ये कुछ इंपोर्टेंट परिभाषाएं, डेफिनेशन और मीनिंग आपको दिया है। और अब आपको इतना समझना है फाइनली कि मैनेजमेंट का मतलब व्यवस्था होता है, और व्यवस्था में बहुत सारे रिसोर्सेज की व्यवस्था होते हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज और अदर थिंग की जो रिसोर्सेज, जैसे मटेरियल, मनी और अदर थिंग्स जो होते हैं, या फिक्स्ड एसेट्स या और भी बहुत सारे चीज, उनकी व्यवस्था करना, उनके साथ साथ उनको यूज करने के लिए खुद काम करना और दूसरों के साथ मिलकर काम करना, ही क्या है, प्रबंध है, जिससे कि आपको उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। तो उम्मीद करते हैं ये जो मैनेजमेंट का वीडियो, जो डेफिनेशन और मीनिंग का क्लास था, आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो, ये क्लास अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ, अच्छी लगी, तो क्या चीज अच्छी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा। और क्या इसमें आपको प्रॉब्लम या क्वेरी या प्रश्न, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसका भी आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम उसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। और आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम उस टॉपिक पे एक अच्छा सा वीडियो लेकर के आएंगे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। जय हिंद, जय भारत।